दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रम्प की जिद अब नए मोड़ पर आ गई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मंच से ट्रम्प ने ऐलान किया कि मैं ग्रीनलैंड के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं बल प्रयोग नहीं करूंगा। ये वो ट्रम्प है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था कि अगर डेनमार्क को ग्रीनलैंड नहीं बेचा, यानी कि वो हार्ड वे यानी सख्त रास्ता अपनाएंगे। तो क्या डर गए ट्रम्प? दरअसल ट्रम्प ने डेनमार्क और 7 अन्य यूरोपीय देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ होने वाली बड़ी ट्रेड डील रोकने और अमेरिकी जहाजों के लिए पोर्ट बंद करने की चेतावनी दी। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया और शायद इसी आर्थिक दबाव ने ट्रम्प के कदम पीछे खींच लिए। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये ट्रम्प का रिट्रीट नहीं बल्कि री स्ट्रेटजी है। ट्रम्प ने अब ताकत की जगह फ्रेमवर्क की बात की है। नाटो चीफ मार्क रूटे के साथ मुलाकात के बाद ट्रम्प ने दावा किया कि ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्यूचर डील का ढांचा तैयार हो गया है। ट्रम्प का असली मकसद ग्रीनलैंड में अपना गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना है ताकि रूस और चीन को आर्कटिक में घेरा जा सके। ट्रम्प ने टैरिफ की धमकी फिलहाल टाल दी है, लेकिन उनकी नीयत साफ है। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड हमें सुरक्षा के लिए चाहिए, हम उसे याद रखेंगे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। यानी खतरा टला नहीं है, बस हमले का तरीका बदल गया है। ग्रीनलैंड डील का क्या फ्रेमवर्क? ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो और अमेरिका मिलकर करेंगे। ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा कि यह डील जल्द सार्वजनिक की जाएगी। अमेरिका को ग्रीनलैंड में कुछ सीमित इलाकों में अपने सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति मिलेगी। इन ठिकानों का इस्तेमाल जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर निगरानी और रक्षा के लिए होगा। नाटो अमेरिका और प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग करेगा। ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों पर अमेरिका के साथ साझेदारी होगी। रूस और चीन को इस इलाके में आर्थिक या सैन्य पकड़ बनाने से रोका जाएगा। आपको बता दें कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति रीढ़ की हड्डी की तरह है। रूस या उत्तर कोरिया से अमेरिका की ओर वाली किसी भी मिसाइल को आर्कटिक के ऊपर ही बूस्ट फेज में नष्ट किया जा सकेगा। बिना ग्रीनलैंड के ये रक्षा कवच अधूरा है, क्योंकि अमेरिका को अपने बचाव के लिए उत्तरी ध्रुव पर मजबूत सर्विलांस बेस चाहिए। ये रूस की नौसेना के लिए अटलांटिक महासागर में जाने का एकमात्र रास्ता है। इस फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका ग्रीनलैंड में कई सैन्य बेस बनाकर रूसी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हरकत पर नजर रख सकेगा, जिससे रूस का घेराव आसान हो जाएगा। चीन ग्रीनलैंड के हवाई अड्डों और खनन की खाली निवेश करना चाहता था। नए फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि ग्रीनलैंड में किसी भी बुनियादी ढांचे या खदान में चीनी निवेश की एंट्री न हो। ये खनिज इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन्स और लड़ाकू विमानों के लिए अनिवार्य है और वर्तमान में इन पर चीन का एकाधिकार है। ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। बता दें कि अगर ये समझौता पूरा होता है तो यह अमेरिका और नाटो सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका, नाटो और दूसरे देश मिलकर पूरे आर्कटिक क्षेत्र के सुरक्षा पर काम करेंगे, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल होगा। हालांकि ट्रम्प ने समझौते की पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा मुश्किल है और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो साफ है कि ट्रम्प ने फिलहाल अपनी तलवारें म्यान में डाल दी हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में देखने का उसका सपना अभी टूटा नहीं है। अब देखना ये होगा कि डेनमार्क इस पर फ्रेमवर्क पर राजी होता है या विवाद में फिर से भड़केगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।